दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है। ये कहानी उस जंग की है जो हर ट्रेडर रोज अपने अंदर लड़ता है। ये कहानी उस सच की है जो चार्ट से नहीं, अपने मन से दिखाई देता है। और अगर आपने इस कहानी को दिल से सुना तो यकीन मानो, आप सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी टिके रहना सीख जाओगे। हर सुबह 9:15 पर एक लड़का ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठता था। नाम था आरव, 24 साल का, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, सपनों से भरा, जुनून से जलता हुआ। उसके लिए मार्केट सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं थी, वो उसे अपना इम्तिहान मानता था। क्योंकि उसने एक दिन एक लाइन पढ़ी थी, मार्केट्स डोंट रिवॉर्ड इंटेलिजेंस, दे रिवॉर्ड डिसिप्लिन। मार्क डगलस। उस दिन से आरव ने ठान लिया था, मैं खुद को जीतूंगा, मार्केट को नहीं, पहले खुद को। शुरुआत में हर नया ट्रेड उसके लिए एक नई उम्मीद होता। उसने YouTube से सीखा, फ्री कोर्स किए, इंस्टाग्राम पर रील्स देखी, इंडिकेटर लगाए, स्ट्रैटेजी बनाई। पर हर बार जहां उसे ब्रेकआउट दिखता था, वहां फॉल्स ब्रेकआउट निकलता। जहां उसे लग रहा था अब प्रॉफिट आएगा, वहीं से मार्केट घूम जाता। लोग कहते थे, तू ठीक नहीं कर रहा, गलत टाइम पर एंट्री लेता है, स्ट्रैटेजी बदल। लेकिन आरव अब समझ चुका था, समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, सोच में थी। उसने एक दिन मार्क डगलस की किताब उठाई, ट्रेडिंग इन द जोन, और वहां उसे वो मिला जो कहीं और नहीं मिला था। एक राज जो किताब के हर पन्ने से निकलकर उसके दिल में उतर गया। इट्स नॉट द मार्केट दैट मेक्स यू लूज, इट्स योर माइंड। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे समझ आ गया था कि ये गेम सिर्फ चार्ट का नहीं है, ये गेम तो कंट्रोल का है। अब आरव ने फैसला लिया, मैं पहले खुद को ट्रेड करूंगा, फिर मार्केट को। हर दिन वो सिर्फ एक ही सवाल से दिन की शुरुआत करता, क्या मैं आज शांत हूं? अगर जवाब नहीं होता, वो स्क्रीन बंद कर देता। उसने हर ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानना शुरू किया। कब वह ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, कब लालच हावी हो जाता है, कब डर हाथ पकड़ लेता है। मार्क डगलस का एक और सूत्र उसके मन में बस गया, कुछ भी हो सकता है। पहले वो सोचता था ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अब वो समझ चुका था, असली रिस्क तो उसके भीतर छुपा था। हर बार जब वो लॉस करता, अब वह अपने आप से पूछता, क्या ये लॉस मेरी गलती थी या मेरी भावना की? कई बार जवाब आता, मैंने जल्दबाजी की, कभी मैंने डर के मारे एग्जिट कर दिया, और कभी लालच में दोबारा एंट्री ले ली। वहीं से उसने अपना सबसे बड़ा नियम बनाया, हर ट्रेड के बाद पॉज करो, खुद से बात करो। कई महीनों तक उसका अकाउंट स्थिर रहा, ना बड़ा प्रॉफिट, ना बड़ा लॉस। लोग कहने लगे, भाई तू सीख तो गया, लेकिन पैसा नहीं बना रहा। पर आरव मुस्कुराता और कहता, मैं अभी खुद को बना रहा हूं, पैसे तो अपने आप आएंगे। एक दिन मार्केट ने उसे गिफ्ट दिया, एक क्लियर ब्रेकआउट। सेटअप परफेक्ट था। आरव ने एंट्री ली, प्रॉफिट हुआ, फिर एक और, फिर एक और उस दिन जो बदलाव आया, वो सिर्फ पैसे का नहीं था, वो आत्मविश्वास का था। वो जान चुका था, स्थिरता में स्थिरता ले जाती है। अब आरव ट्रेड कम करता था, पर सही करता था। हर ट्रेंड लाइन, हर कैंडल उसे कहानी सुनाती थी। पर अब वो कहानी बाहर की नहीं, उसके भीतर की होती थी। वो अब जान चुका था कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। गलत होता है हमारा नजरिया, हमारी उम्मीदें, हमारा इमोशनल बैगेज। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, मैं अब टाइम नहीं ढूंढता, मैं अब खुद को देखता हूं। जब मन शांत होता है तभी ट्रेड करता हूं, क्योंकि असली ट्रेडिंग वहीं से शुरू होती है जहां डर और लालच खत्म होता है। आज आरव 3 साल बाद भी मार्केट में टिका हुआ है। उसके साथ शुरू हुए कई लोग अब ये कहते हैं, ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं थी। पर आरव अब भी कहता है, ट्रेडिंग सबके बस की बात है, अगर पहले तू खुद पर काम करे। दोस्तों, अगर तुम भी मार्केट में टिकना चाहते हो, तो सबसे पहले ये बात जान लो, सही टाइम वो नहीं है जब मार्केट तेज हो, सही टाइम वो है जब तुम शांत हो। मार्क डगलस ने कहा था, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। तुम्हें मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं, खुद को जानने की जरूरत है। क्लोजिंग वॉइस ओवर,
अगर तुम्हें यह कहानी दिल से लगी हो तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग से जूझ रहा हो, क्योंकि कई बार सिर्फ चार्ट नहीं, एक सच्ची कहानी भी इंसान को बदल देती है। नीचे कमेंट में बताओ तुम कौन सी ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो, ऑप्शन, इंट्राडे या फ्यूचर्स, और क्या तुमने मार्क डगलस की किताब पढ़ी है। और हाँ, अगर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, तपस्या है तुम्हारे लिए, तो ड्रीम फ्यूल स्टोरी वर्ल्ड से जुड़ो, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, हम जिंदगी की असली तस्वीरें भी सीखते हैं।